इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के पहले जीत पाएगा या टिक पाएंगे लोग? क्या पोजीशन, आपकी क्या राय है? इंडिया गठबंधन की जो ये बात कर रहे हैं, अभी तो ये लोग अपना पीएम का जो चेहरा वही तय नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में आएगा फिर हर राज्य में इनका सीट के बंटवारे का। तो जब एक में सफलता इनको नहीं मिल रही है, पीएम का चेहरा को गठन कर पा रहे हैं, तो ये सीट के बंटवारा में भी इनका लफड़ा आएगा। और हमको ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले गठबंधन में ही बिखराव हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों के इनका जो गठबंधन है उनका साथ में रहना मुश्किल है। उसका कारण है मैंने अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो सब एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं, विवादों की स्थिति रहती है। कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं। अखिलेश यादव अलग बयान देते हैं, नीतीश कुमार अलग बयान देते हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता जी के नेता लोग अलग बयान देते हैं, राहुल गांधी जी की अपनी एक अलग विचारधारा है। तो ये नाम का इंडिया गठबंधन है और ये अंग्रेजों की देन है। इसका भारत में कोई असर तो है नहीं और न रहे। नहीं हो सकता। क्यों? जिनके में एकता ही नहीं है। पहली बात सब आपस में एक दूसरे के टांग खींचेंगे और खत्म हो जाएगी। अभी जैसे छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का जैसे बीजेपी के पक्ष में आया है, उसी तरह जो है लोकसभा चुनाव में भी जीत मोदी जी की होगी। और इनका गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। गठबंधन तो ये अपने आप को बचाने के लिए बनाया गया है। ईडी है, इनकम टैक्स है, और ठीक नहीं पाएगा। ये सब शिथिल हो जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन ठगबंधन है, ये कोई सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आने वाले समय में तो पूरे सफाया हो जाएगा इन पार्टियों का। ये देश के लिए हानिकारक है। इन लोग सब अपना चोरी छमारी करके इन लोग सब अपने उसको अपराध को छुपाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। ये जो गठबंधन बना है कई पार्टियों को मिला करके, ये कभी सफल नहीं होगा जी, क्योंकि सबकी नीति अलग है, सबका सोच अलग है, सबका विचार अलग है। इसके चलते ये आपस में टकराएंगे और स्वाहा हो जाएंगे। मेरी जो राय है कि जो इंडिया गठबंधन जो है बहुत सारी पार्टियों का एक समूह बन के काम कर रहा है, जिसमें सभी की एक अलग अलग राय है और निश्चित ही ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। लोकसभा चुनाव तक टिक पाएंगे? संभवतः मेरे हिसाब से निश्चित ही टूट जाएगा। मध्य प्रदेश और देखो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव के हार की वजह से इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूती के साथ उभर के आ रहा है और मजबूती के साथ अपना खड़गे को प्रधानमंत्री, खड़गे पर राय बन रही है प्रधानमंत्री के लिए। तो इंडिया गठबंधन एक दलित को प्रधानमंत्री बनाकर हिंदुस्तान में संदेश देगा कि इंडिया गठबंधन सही काम कर रहा है, करेगा। गठबंधनों का हिसाब पिछली सरकारों का भी देख लिया जाए, चाहे देवगौड़ा सरकार रही हो, चाहे गुजराल की सरकार रही हो, ये जो बहुत मजबूती से जो किले के रूप में पार्लियामेंट में विराजमान थे, उनको ध्वस्त करने का भी काम गठबंधन ने किया है। और मैं जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मैं सोचता हूँ कि ये जो महागठबंधन कई क्षेत्रीय पार्टियों का मिलके बन रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ होती है लोकल के वोटर पे। गठबंधन में जो 28-29 दलों का जो नेतृत्व की बैठक जो हुई है, उस बैठक में सारे दल जो है महत्वाकांक्षी हैं। हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे शरद पवार हों, वो शरद पवार क्यों, वो शरद पवार ही हैं, शरद पवार हों, ये सारे के सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं और ये सभी प्रधानमंत्री के दावेदार वाली श्रेणी में आ रहे हैं। और कल इस बैठक में यही हुआ कि क्या भविष्य है इसका? ममता बनर्जी और केजरीवाल ने स्पष्ट कह दिया कि मैं कांग्रेस का कोई संयोजक होना चाहिए और ना ही कोई उसका अध्यक्ष होना चाहिए। ये चुनाव जीतना असंभव है मेरे दिमाग से। ये गठबंधन बहुत लोगों का है और बीजेपी में 3 ही लोग हैं जो उनका अकेले का फैसला है और संभवतः ये नहीं जीतेंगे, बीजेपी जीतेंगे। लड़ने को तो खैर लड़ सकते हैं, कोई भी काम सब हो सकते हैं, पर मोदी जी के चक्कर पर कोई नहीं आएगा, यही रहेंगे। हाँ, 40 साल तक हमारे वचन है, हमारे इरादा है 40 साल तक यही राज करेंगे और कोई नहीं आएगा इनके बीच में। इसमें ये राय है, देखिए इसमें ये कह सकते हैं 2024 में ये गठबंधन रहा तो हो सकता है कि इसकी जीत
निश्चित है। और उसके बाद तो आपको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो देखा जाए अभी बीजेपी का ही ज़्यादा पूरा सहयोग हो रहा है कि बीजेपी यहाँ भी देख रहे हैं वो बीजेपी सब कुछ कर रही है, उन लोगों का ही पूरा सहयोग हो रहा है जो सारी चीज़ को उम्मीद से कर रहे हैं वो लोग। और बाकी कह नहीं सकते, जो भी है 2024 में बताएंगे। ये तो हमारी राय ये है कि इन गठबंधन अगर एक तो होना नहीं है, अगर हो गया तो उम्मीद करिए, वरना सीटों के पीछे इनमें बवंडल होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और मोदी जी बोझी मारेंगे। मोदी जी की गारंटी तो गारंटी है। अगर इसी तरह ये गठबंधन लड़ता रहा तो 100% ये हारेंगे और फिर ये बीजेपी होगी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी को गठबंधन में रहना चाहिए और पूरे ईमानदारी से रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा को हराना कोई छोटी बात नहीं है और पूरी ईमानदारी से वो गठबंधन करें और पूरी तरीके से सपा की ही जीत होगी। देखिए, आज पूरा देश मोदी जी को देख रहा है। उनके नेतृत्व में जितनी भी लाभकारी योजनाएं हमारी हैं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उनका जो सपना है कि 2047 तक हम देश को विकसित कर देंगे, तो ये लोग कितना भी गठबंधन कर लें कुछ होने वाला नहीं है। जनता केवल मोदी में है इस समय। अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों में नतीजे क्या आए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब लोगों ने ये हवा बना के रखा था कि कांग्रेस आएगी या गठबंधन आएगी, इंडिया गठबंधन आएगी। लेकिन वहाँ आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं, जनता देख रही है। जनता के साथ जो लाभ मिल रहा है जनता को, चाहे वो राशन के माध्यम से हो या और कोई क्या नाम है घर जो बनाते हैं कि आवास का मामला हो, मोदी जी घर घर आवास या सारी योजना पहुंचा रहे हैं। वही इसी तरह से जनता उनको चाहती है, बीजेपी को। कुछ नहीं होने वाला भैया। जनता जो है देख रही है, जो सरकार की सारी योजनाएं हैं जनता के बीच में पहुंच रही है। जनता प्रभावित भी है, जिस तरीके से सरकार इतना काम कर रही है गांव की जनता के लिए, सारी योजनाएं प्रचार प्रसार जिस तरीके से चल रहा है, तो जनता इसका लाभ ले रही है। वोटिंग तो जनता करेगी, गांव की जनता करेगी, क्षेत्र की जनता करेगी। ये लोग गठबंधन करेंगे, ये लोग कितना क्या करेंगे, कुछ नहीं। बिल्कुल, अगर भाजपा को हराना है और गठबंधन जो बन रहा है उससे भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन ये गठबंधन जो ईमानदारी से हो, सब ईमानदारी से एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी जीत सकते हैं। जैसे जहाँ जिनको सीट मिले उस पर जो कैंडिडेट जिस पार्टी का हो और जो गठबंधन में लोग हैं वो लोग उस कैंडिडेट का सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है और वहाँ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे से बगावत कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। जो भी इस इंडिया गठबंधन में लोग हैं, ईमानदारी से जो भी कैंडिडेट हो उस लोकसभा का उसका सपोर्ट करें, ईमानदारी से उसका प्रचार करें, प्रसार करें। ये तो जनता के ऊपर होता है। जनता हम कहते गठबंधन चाह जितना नहीं पूरे सारी पार्टियों को बना ले, उसको मतलब नहीं होता। जनता पर निर्भर होता है कि जनता किसको चाहती है। जनता का यदि वर्क अच्छा हो रहा है, जनता के कार्य अच्छे हो रहा है, समाज का कार्य अच्छा हो रहा है, देश का अच्छा कार्य हो रहा है, तो हर जनता उसी को वोट देती है। हम कहते हैं चाहे जितना गठबंधन बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हाँ, जातिवाद जो विशेष तौर पर फैलाया गया था वो जातिवाद बढ़ते हो गया। आज की जनता शिक्षित है और सब जानती है, जागरूक है, वो अपना वोट देना जानती है कि किसको हम वोट देंगे, किससे हमारा हित होगा, किससे अहित होगा, ये जनता पर निर्भर है। एक साथ सभी पार्टी चुनाव लड़ी, गठबंधन होता है तो मजबूती से विपक्ष लड़ेगा। विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा, सरकार सुन भी नहीं रही और कई जनता की समस्याएं हैं और समस्याओं के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। इंडिया गठबंधन अगर एकता के अनुरूप और सामंजस्य के साथ अगर मैदान में उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से खतरा है। लेकिन एक गठबंधन जब जो है विचारधारा विपरीत हो और गठबंधन किया जाता है तो निश्चित रूप से विरोधाभास होता है। यदि उस विरोधाभास को संभालने की क्षमता इंडिया गठबंधन में रही तो भाजपा को ये लड़ाई 2024 की बहुत कड़ी होगी। देखिए, ये जो गठबंधन ये लोग कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं कर रहे हैं, करने के प्रयास में है। बल्कि तो 2024 में जो चुनाव होना है
वो भाजपा से चुनाव या एनडीए से ये चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले ही आपस में ही लड़ लेंगे लोग, क्योंकि अभी इनकी सीटों को बंटवारा की नौबत भी नहीं आ पाई। अभी कह रहे हैं कि 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा करेंगे, तो ये जनता भी देख लेगी कि 31 दिसंबर तक ये सीटों के बंटवारे में ही आपस में अभी कुर्ता फाड़ इनकी होगी, अभी एक दूसरे की मारपीट होगी इनके जो है। क्योंकि अभी आपने सब जनता ने देख लिया है कि 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें ही एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया आपस में ही, ये जनता देख चुकी है। तो ये गठबंधन नहीं होना है, और अभी चुनाव के पहले ही ये सब आपस में ही लड़ मरेंगे आपस में। इंडिया गठबंधन कल अभी बैठक भी हुई है, क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन 2024 का जो चुनाव है वो जीतने में कितना कामयाब हो पाएगी? सर देखो, इंडिया गठबंधन जो है ना वो पहले से ही दिखा रहा है कि हम हारने को तैयार हो गए हैं, तभी उन्होंने इतना बड़ा गठबंधन कर लिया। यानी सामने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी है या फिर सामने कोई मतलब ऐसा व्यक्ति खड़ा है आपका जिससे इंडिया गठबंधन डर रहा है, तभी तो वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता अकेले तो हम लड़ ही नहीं सकते। देखो जी, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि क्या है ना जी, जितने सारे चोर है 10 चोर अगर इकट्ठा होकर उसका नाम इंडिया गठबंधन रख दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जीत जाएंगे। आदमी को तो मालूम है ना, पब्लिक पागल थोड़ी ना है, पब्लिक को सब मालूम है क्या है क्या नहीं है। तो जी पब्लिक को तो मालूम है, आनी तो मोदी है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जो ये गठबंधन बनाने के बाद भी ये इतनी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस पॉलिटिक्स में आ सके, पर आई डोंट थिंक सो ये लगता है कि कर पाएंगे। कि जो मोदी सरकार है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो इम्प्रूवमेंट है जनता को बता रखा है, और मुझे भी लगता है कि अगली बार भी मोदी सरकार का ही आने के चांसेस रहेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद अगर ये थोड़ा बहुत अलग अलग होते तो कुछ गुंजाइश थी कहीं से इनके निकलने की, लेकिन एक साथ होने में विचारधारा सबकी अलग है। सभी पार्टियों की विचारधारा अलग होने की वजह से इनका एक होने का मकसद समझ में नहीं आ रहा। अगर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए एक हो रहे हैं तो ये जनता पागल नहीं है, सबको नज़र आ रहा है। अगर विचारधारा कोई एक हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे मोदी के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है या किसी भी रूप में हो, सेकुलर हो या लेफ़्ट की हो, लेकिन चूंकि इसी में लेफ़्ट के भी लोग हैं, इसी में सेकुलर लोग भी हैं, इसी में अलग अलग कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, तो जनता इसे बड़ा अलग तरीके से देख रही है। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ पागल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। शायद इसका ज़्यादातर फ़ायदा भाजपा को जाने वाला, ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं जीत पाएंगे। आपको पहले ही पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब जनता पार्टी बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, फिर वो सारी पार्टी बिगड़ गई थी। तो ऐसे ही इनका भी यही हाल होने वाला है। अगर ये लोग ढंग से लड़ें तो जीत सकते हैं, ढंग से लड़ें, सीटों को बंटवारा सही हो और जनता में विश्वास पैदा करें तो जीत सकते हैं। उसकी वजह ये है जीतने की कि मोदी जी का जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा अब फ़र्क नज़र आने लगा, क्योंकि सभी के साथ एक जैसा न्याय नहीं होता। कुछ लोग ऐसा है कि जो पार्टी में लोग हैं वो कुछ भी करें, सब माफ़, और दूसरे लोग अगर करें तो जेल में। ये तो बिल्कुल साफ देखने को मिलता है कि जितने भी इंडिया के बनाए गए हैं सारे के सारे जो इंडिया एक बनी है, उन सबकी विचारधारा कहीं ना कहीं अलग तो है, और अभी से कहीं ना कहीं जो बंदरबाट भी होने लगा है सीटों को लेकर भी और उम्मीदवारों को लेकर भी। मैं समझता हूँ कि अगर सभी पार्टियाँ अपना इंडिविजुअल अगर फाइट करें, अभी जैसे कि आपने देखा 3 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस भी जो है भाजपा की टक्कर में थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर पार्टी अकेले अगर अपने उम्मीदवारों को उतारे तो शायद कहीं ना कहीं जो उनका वर्चस्व है, जो पहले से जो राज्यों में पुरानी पार्टियां हैं, तो शायद हो सकता है उनको थोड़ा सा कहीं इसका लाभ मिले। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर मैं बात करूं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो भाजपा को हराने में सक्षम दिखेगी। इंडिया गठबंधन की जो कल बैठक हुई है, चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जीत पाएगी? बिल्कुल जीत पाएगी। कैसे, क्या लगता है आपको? ऐसे कि अगर इंडिया गठबंधन साथ लड़ी तो जीत पाएगी। अगर सही सब शेयरिंग कर लिए लोग तो पार्टी लोग तो जीत पाएगी। और भाजपा की महंगाई से बहुत सस्त हो चुके हैं लोग, सबसे बड़े भाजपा हराने के कारण महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी।
हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम महंगाई के बड़ा परिस्थिति, इसलिए हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन ही जीते। ऐसा कोई बात नहीं कि जो जीत पाए, जो भी जीतेगी, जब बीजेपी जीतेगी 2024 में। कैसे लगता है, क्या लगता है आपको? नहीं, जितना तो तय है एकदम, पूरी बीजेपी ही जितना है। जो बीजेपी जो काम कर रही है, जैसे मंदिर देख लीजिए, 370 देख लीजिए, और ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें जो काफ़ी दिनों से टला हुआ था, उसको इस काम में पूरा कर दिया है। कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद को सरकार एकदम क्लियर कर दिया है। हिसाब से ये लगता है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई गठबंधन है। सब चोर मिल के एक अच्छे व्यक्ति को हराने से कम पड़े हुए हैं, जो इस देश की जनता कभी नहीं करेगी। इस देश की जनता सदैव सत्य और सही के राह पे चलने वाले व्यक्ति को चुनेगी। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, आने वाले समय में भी उन्हीं को चुनेगी। तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता 2024 के चुनाव में देगी। जी मेरे हिसाब से तो गठबंधन कोई भी आए, बहुत से गठबंधन आए और चले गए। 2019 में भी मोदी के विपक्ष में बहुत लोग खड़े हुए, जब उनसे अकेले में कुछ किया नहीं गया तो आज उन्होंने गठबंधन कर लिया। और आने वाले आगामी 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से मोदी जी की जीत होगी, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि ये जीत जो है वो सत्य की है, असत्य पे सत्य की, अधर्म पे धर्म की जीत है। तो आजकल की युवा पीढ़ी अब पहले जैसे नासमझ नहीं, सबको पता है कि हमें घर का चूल्हा चौका का विकास नहीं करना है, हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमें फ्री में टमाटर आलू प्याज दाल तेल नहीं चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए। तो देश का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है बीजेपी में अभी। बीजेपी के आगे तो कोई नहीं टिकेगा, कितनी भी सरकार आए, ठीक है। बीजेपी का जो व्यवस्था है, मोदी सरकार का जो व्यवस्था है, मोदी सरकार का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आगे सारे नेता, सारी पार्टी जो है कि विफल हो जाएंगे, इसके आगे टिक नहीं पाएंगे। ये नाकाम कोशिश है जो गठबंधन है, ये पूर्व वर्ष की भांति भी आप लोग को पता है कि पहले भी ये गठबंधन नाकाम रही है, आगे भी नाकाम रहेगी। और आगे जो वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार की महत्वाकांक्षाएँ सभी सकारात्मक रूप में जनता के बीच नज़र आ रही है। जनता भी उसे लोकप्रियता अपना आभार देगी। इस बार तो हमें लग रहा है कि बहुमत का भी आंकड़ा भी पार कर दिया जाएगा। चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे ये, और भारत हमारा हमेशा आगे रहा है, भारत हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। इन लोग लाख प्रयास करेंगे लेकिन विफल रहेंगे, क्योंकि हमारा भारत पहले से ही आगे था और आगे रहेगा। 2024 में हमारी भाजपा की सरकार फिर से आ रही है। ऐसा है कि जो बीजेपी सरकार अपना है, ये कोई गठबंधन इसके आगे टिक नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई टिकेगा नहीं। क्योंकि ये जो सरकार है, ये हर वर्ग को अपना सहायता दे रही है, और इस सरकार के आगे कोई सरकार टिकेगा नहीं।